में अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? देखिए, मैं आपके प्रश्न में एक संशोधन करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। ये जो आपने अगर शब्द लगाया इसको हटा दीजिए। ये इतना ही अवश्यंभावी है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जितना कल सुबह का सूर्योदय पूर्व से होगा। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया और प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और रही बात राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा, मुझे लगता है कि विधायक मिलकर के फैसला करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगाएगा। लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी से आपके सामने स्वीकार करता हूं, जो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा वो यशस्वी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो भारत विकसित भारत होने की दिशा में सशक्त कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें राजस्थान उस यात्रा का ग्रोथ इंजन बने। इस दृष्टिकोण से राजस्थान को आगे बढ़ाने, राजस्थान को नया राजस्थान, सशक्त संपन्न राजस्थान बनाने के लिए वो चुना जाने वाला व्यक्ति, नामित मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री यशस्वी हो। हम सब लोग मिलकर के पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से उसको सफल बनाने के लिए अवश्य काम करेंगे। सीएम नाम पर असमंजस होना क्या ये बताता है कि अभी गुटबाजी को पूरी तरीके से बीजेपी खत्म नहीं कर पाई है? कुछ लोग आपको दावेदार मानते हैं, कुछ वसुंधरा राजे को दावेदार मानते हैं, कुछ कई और लोगों के नाम लेते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, तब क्या किसी ने सपने में सोचा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? या उससे पहले उत्तराखंड की जब सरकार बनी थी तब किसी ने सोचा था कि उत्तराखंड के नई चुनी जाने वाली सरकार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न खड़े करके अपनी दल में जिस तरह की सिर फुटअव्वल है, जिस तरह का मनभेद है, जिस तरह की दीवारें बीच में खाई की तरह खड़ी हैं, उन सारे प्रश्नों से लोगों का ध्यान भटकाने की चेष्टा भर है। और मैं जिम्मेदारी से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनमें कहीं किसी तरह का मतभेद नहीं है, किसी तरह का मनभेद नहीं है। किसी विषय को लेकर के हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः कम से कम इन विषयों पर हम सब लोग साथ खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फलसफा है कि विकास की दौड़ में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना और उसको परिवर्तन लाने तक अथक प्रयास करना, प्रयत्न करना, भारत को सशक्त, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र बना करके दुनिया का गौरव बनाना, इसके लिए अनवरत प्रयास करना। हम सब लोग इस लक्ष्य पर, इस मार्ग पर हम सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हुए कमल के निशान को लेकर के साथ खड़े। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई प्रतिकूलता और जो है वैचारिक मतभेद किसी के बीच में नहीं है। अच्छा, अब दूसरे के घर की लड़ाई का जिक्र पूरे 5 साल बीजेपी करती रही। आज ही राहुल गांधी ने एक पिक्चर ट्वीट की है, ऑल इज वेल भी बता रहे हैं, कह रहे हैं हम कलेक्टिवली लड़ रहे हैं, दोनों साथ हैं, सचिन पायलट भी और अशोक गहलोत भी। मेरा प्रश्न ये है कि ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जहां आग होता है वहीं धुआं दिखाई देता है। और ये जो वल्कनाइजिंग मैकेनिज्म है, पंचर चिपकाने की जो तरीका है, देखिए राजस्थान की जनता 5 साल में सब कुछ जान चुकी है। अब उसको कुछ भी तरीके से लीपापोती करके और उससे बचा नहीं जा सकता है। 2018 के चुनाव को जब याद करते हैं, जब आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, तो वसुंधरा राजे का जो शासनकाल रहा, क्या उसकी उपलब्धियों को मुखरता से ना गिनाना, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि नाम तो प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। पिछले 3 महीने में जब इस चुनाव की यात्रा में हमने प्रमुखता से काम किया है, तब से लेकर के आप मेरा हर एक भाषण उठा करके देख लीजिएगा। मैंने जिम्मेदारी से कहा है कि वसुंधरा राजे जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में राजस्थान पहले, दूसरे और तीसरे पायदान से नीचे कभी नहीं गया। जबकि अभी अगर मैं जल जीवन मिशन के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो नीचे से तीसरे और चौथे के बीच में ही स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए ऐसा कह देना मात्र, और सिर्फ कयासों के आधार पर ऐसा कह देना मात्र कि हमने उन सरकार के, वो हमारी अपनी सरकार थी, वो हमारी अपनी नेता थी, वो आज भी हम सब के लिए आदरणीय है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है राजस्थान के परिवार में। इसलिए ये कह देना और इस तरह की जो है ओछी हरकत करके और हमारे बीच में किसी तरह का मतभेद है भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, ये दिखा करके अपनी नाकामी को छुपाना, अपने घर की कालिक को छुपाना, मुझे लगता है कि अब न तो इसकी आवश्यकता और न कोई गुंजाइश ही है।
अच्छा, क्या इस वाले चुनाव में पिछले चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने सीख ली है? जैसे नारे पिछले विधानसभा चुनावों में लगाए गए और उसके बावजूद वसुंधरा राजे के चेहरे को प्रोजेक्ट किया गया था, क्या इस बार उससे सीख लेते हुए बिना किसी नाम, बिना किसी चेहरे के आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय था। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का निर्णय हुआ, राजस्थान में भी इसी तरह का निर्णय हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में कुछ विषयों पर विचार करके एक नई नीति के साथ में चुनाव लड़ना तय किया है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर न तो प्रश्न खड़े किए जाने चाहिए और न ही उसकी कोई जवाबदेही बनती है।